ये क्वेश्चन ITF का है। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा इक्वल 3 साइन इनवर्स 6/11 एंड बीटा इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स 4/9 वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज। आपको ध्यान देना क्या डिमांड कर रहा है आपसे ये, प्रिंसिपल वैल्यूज द करेक्ट ऑप्शन इच और ऑप्शंस आर। हमें ये कंफर्म नहीं है ना कि इसमें से कितने, ए कॉस बीटा ग्रेटर देन 0, साइन बीटा लेस देन 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, साइन अल्फा लेस देन 0, एक सही है कि ज़्यादा सही है। ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था, जेई एडवांस 2015 का है, एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का। इसका सोल्यूशन अपने को करना है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले तो अपने को ये इसने क्या दे रखा है, अल्फा जो सोल्यूशन है उसमें आप आइए तो आपके पास सबसे पहले कौन टकराता है, आके टकराता है अल्फा। अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा की वैल्यू दे के रखी इन्होंने 3 साइन इनवर्स 6/11, 3 साइन इनवर्स 6/11 दिया। ओके, तो हमें तो पता है ना, हमें पता है द ग्राफ ऑफ ITF साइन इनवर्स एक्स का y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक, वेयर x जो है आपका -1 to 1 लाई करता है, तो -1 to 1, ठीक है। अब इस ग्राफ के लिए ना, और मुझे पता है कि आप लोगों ने ITF पढ़ा है और ग्राफ में आपकी अच्छी कमांड है, ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाता है। ये 0 है यहाँ पास, ये वैल्यू क्या ले रही है आपकी 1,0, तो मैक्सिमम वैल्यू 1,π/2, दैट इज ये वैल्यू क्या है आपकी 0 to π/2। ये कौन सी हो गई आपकी यहाँ पास, ये आपकी 0 to -π/2 हो जाएगी, दैट इज -1 to 0। हमने पहले ही बोला था हम x क्या लाई कर रहा है -1 to 1 एंड इट इज -1 to -π/2। डोमेन रेंज सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो गई कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब ये बताने का पर्पस क्या है कि साइन इनवर्स x जो है, x की वैल्यू आज क्या है 6/11, साइन इनवर्स 0 to 1 लाई बिटवीन 0 to 1, ये लाइन आपके काम की है साइन इनवर्स की। अब मैं क्या बोलूँगा कि ये हाफ वैल्यू यहाँ कहीं होगी आपकी और √3/2, तो मेरा मानना है कि मेरी जो वैल्यू है 6/11 अकॉर्डिंग टू ग्राफ, वो आपकी हाफ और √3/2 के बीच में लाई कर रही है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने ग्राफ बनाया था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा साइन इनवर्स हाफ जो है साइन इनवर्स 6/11 एंड साइन इनवर्स √3/2 के बीच में, साइन इनवर्स 6/11 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स हाफ ITF बोलता है कि मैं π/6 हूँ, ये आप भी जानते हैं। साइन इनवर्स 6/11 अब क्या हो गया है π/6 और π/3 के बीच में लाई कर रहा है। मैंने यही वैल्यू क्यों ली आपकी थोड़ी देर से क्लियर हो जाएगा क्यों। हाँ, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो वहाँ पे 3 साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स 6/11 π/6 और π/3 के बीच में लाई कर रहा है। देन व्हाट अबाउट द 3 साइन इनवर्स 6/11, तो 3 साइन इनवर्स 6/11 के लिए आपने ऐसा कुछ कार्यक्रम मचा दिया है ना। तो आपको क्या मिल गया कि मेरा जो 3 साइन इनवर्स 6/11 है वो π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। 3 साइन इनवर्स 6/11 यानी ये क्या था आपका अल्फा था, तो अल्फा लाइंग बिटवीन π/2 टू पाई, ये आपको एक रिलेशन मिल गया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरी बात उसने क्या करके रखी थी मेरे से, बीटा की। तो बीटा क्या है मेरा बीटा था मेरा 3 कॉस इनवर्स 4/9, ठीक। फिर से वही बात अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि
4/9 के बारे में, द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ना, y इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वेयर एक्स लाइंग बिटवीन -1 to 1। ये क्लियर होना चाहिए। डोमेन रेंज तो आपको झकास आनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया -1, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरह का आएगा। ठीक, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, -1 पे पाई है। तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये 0 पे π/2 दे रहा होगा। अब x क्या कर रहा है, 4/9 है। 4/9 यानी यहाँ कहीं पे आप आ रहे होंगे, लाइंग बिटवीन 0 to 0.5, 0.5 से पहले है। तो मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा कि जो मेरा 4/9 है, 4/9 ग्राफ से देख लो ना आप, वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1/2 से छोटा है। ये बात तो सही है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा कॉस है, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 0 इज ग्रेटर देन फ्रॉम कॉस इनवर्स हाफ। तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि 4/9 कॉस इनवर्स हाफ, यानी कॉस इनवर्स 4/9 लाइंग बिटवीन कॉस इनवर्स हाफ टू कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स हाफ आपके लिए कितना है, π/3 है। कॉस इनवर्स 4/9 किसके किसके बीच में रह रहा है, π/3 to π/2। बट व्हाट अबाउट द 3 कॉस इनवर्स 4/9, तो 3 कॉस इनवर्स 4/9 के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जे कार्यक्रम हुआ आपका। तो 3 कॉस इनवर्स 4/9 लाइंग बिटवीन π to 3 π/2। तो आपका बीटा जो है, बीटा किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, π to 3 π/2। ये वैल्यू हो गई। अब अपन ऑप्शंस के पास आते हैं। ये देखिए, ये पिछले पेज में हमने ऑप्शन लिख रखे थे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉस बीटा ग्रेटर देन 0। बीटा किसके किसके बीच में है, π to 3 π/2। कॉस बीटा की बात कर रहा हूं। तो ये पाई है और ये 3 π/2। ये आपने ट्रिगो में पढ़ा हुआ लास्ट ईयर, 11th का टॉपिक है ये। तो पाई से 3 π/2 के बीच में कॉस का क्या रहता है, कॉस इज नेगेटिव। तो कॉस बीटा इज लेस देन फ्रॉम 0। और आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा था, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉस बीटा इज ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बताया आपको, बीटा लाइंग बिटवीन π to 3 π/2। तो दैट इज क्लियर, कॉस बीटा इज लेस देन फ्रॉम 0। ये वाला एरिया में आपका कॉस क्या रहता है, नेगेटिव साइन देता है, तो 0 से लेस होगा। तो ये वाली बात जो इसने कह रखी, ये वाली गलत हो गई। देन नेक्स्ट साइन बीटा को चेक कर लेते हैं। साइन बीटा, तो साइन बीटा, अब साइन की बीटा तो ये है ना π to 3 π/2, साइन भी यहाँ क्या होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। अब साइन नेगेटिव होता है, साइन बीटा लेस देन 0 होगा। इसने ऑप्शन क्या दे के रखा है, यहाँ देखिए बी ऑप्शन क्या है, साइन बीटा इज लेस देन 0। यस, ये बात आपकी सही हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं थोड़ा अल्फा के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे डी ऑप्शन, कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 सॉरी। अब अल्फा कहाँ गया मेरा, ये है अल्फा, अल्फा ये था π/2 to π। तो π/2 to π यहाँ पे आपका कॉस क्या कहलाता है, आपका नेगेटिव कहलाता है। कॉस नेगेटिव है यानी क्या हो गया, कॉस अल्फा आपका लेस देन 0 होगा। क्लियर है ना। ये डी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया है, अब ये भी राइट हो गया। व्हाट अबाउट द कॉस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब अल्फा आपको क्या कह रही थी, π/2 to π। प्रीवियस पेज पे ये लिखा हुआ ना आपका, अल्फा लाइंग बिटवीन π/2 to π। तो यहाँ पे आप ये देखिए, इस वाले सेक्शन में π/2 to π ये अल्फा है, ये वाला सेक्शन क्या है, बीटा है। अगर आप इसकी छोटी वैल्यू भी ले लें तो उनको ऐड करें तो 3 π/2 को क्रॉस कर जाएगी। क्लियर हो गया ना। आप π/2 to π फिर से समझ लीजिए, अल्फा क्या कह रहा है, π/2 to π। बीटा क्या कह रहा है, पाई से 3 π/2। अगर आप इनकी छोटी, सबसे छोटी वैल्यू भी ले लें
तो वो अगर आप ऐड करें तो क्या करेगी, 3π/2 कॉस कर जाएगी। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0, दैट इज ऑल्सो राइट हो जाएगा।